जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको सोमवती अमावस्या की दूसरी कहानी सुना रहे हैं। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर पर एक जोगी भिक्षा लेने को आता तो साहूकार की बहू भिक्षा दे देती। जब कभी भी साहूकार की लड़की भिक्षा लेकर आती तो जोगी भिक्षा नहीं लेता था और वह कहता कि लड़की तो सुहागन है पर भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर लड़की सूखने लगी। माँ ने पूछा, बेटी तुझे किस बात की चिंता है? अब वह लड़की बोली कि एक जोगी भिक्षा लेने को आता है। वह कहता है कि तू तो सुहागन है पर तेरे भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर माँ बोली कि उस जोगी की बात मैं सुनूंगी। अगले दिन माँ छुपकर बैठ गई। जोगी भिक्षा लेने आया। लड़की भिक्षा देने लगी तो आज भी जोगी ने वैसा ही बोला। इतनी बात सुनकर माँ निकल कर आई और बोली कि एक तो हम तुझे भिक्षा देते हैं, ऊपर से तू हमें गाली देता है। जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, सच्ची बात कहता हूँ, इसके भाग में ऐसा ही लिखा है। तब माँ बोली कि अगर तुझे इतना ही मालूम है तो इससे बचने का उपाय भी मालूम होगा। जोगी बोला कि 7 समंदर पार एक सोना धोबन रहती है जिसने सोमवती अमावस्या कर रखी है। अगर वह इसे आकर फल दे दे तो इसका दुहाग टल सकता है, नहीं तो विवाह के समय सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी। अब माँ सोना धोबन के पास गई। रास्ते में बहुत तेज धूप पड़ रही थी तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा रहता था जिसे सांप डसने आया तो साहूकारनी ने सांप को मार दिया और बच्चे को बचा लिया। अब गरुड़ पंखनी आई, सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, मैंने तो तेरा बच्चा बचाया है। अब गरुड़ पंखनी बोली कि तूने मेरे बच्चे को बचाया है सो कुछ मांग ले। साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। गरुड़ पंखनी बोली कि मैं तुझे वचन देती हूँ। अब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के घर पर छोड़ दो। अब गरुड़ पंखनी ने उसे सोना धोबन के घर पर छोड़ दिया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि अब इसको कैसे मनाऊं। सोना धोबन के घर 7 बहू थीं जो कि घर का काम करने के लिए आपस में हर रोज लड़ती झगड़ती थीं। रात को सब सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती और उनका सारा काम कर देती और दिन निकलने से पहले ही चली जाती। अब साहूकारनी बहू आपस में सोचती थीं कि सारे घर का काम कौन करता है और वे आपस में भी एक दूसरे से कुछ नहीं पूछती थीं। एक दिन सोना धोबन ने बहुओं से पूछा कि आजकल तुम आपस में लड़ती झगड़ती भी नहीं हो, सारे घर का काम कौन करता है? अब बहू बोली कि काम तो हमको ही करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े में रखा ही क्या है। सोना धोबन ने सोचा कि आज मैं देखूंगी कि कौन सी बहू सारा काम करती है। रात को देखा तो एक लुगाई आई और सारे घर का काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने पूछा कि तू कौन है, तुझे क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले वचन भरो। तब सोना धोबन ने उसे वचन दे दिया। अब साहूकारनी बोली कि मेरी बेटी के भाग में दुहाग लिखा है, सो तू चलकर सुहाग दे दे क्योंकि तूने सोमवती अमावस्या कर रखी है। सोना धोबन अपने बहू बेटे से बोली कि मैं तो इसके साथ जा रही हूँ, पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उसे तेल के कुएं में डालकर 24 रख देना। अब साहूकारनी के घर आई। साहूकारनी ने अपनी बेटी का विवाह किया। जब फेरे होने लगे तो सोना धोबन कच्चा करवा दूध और तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और उस लड़के को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे रखकर तार से सांप को बांध लिया। डर के मारे सांप मर गया। अब सोना धोबन ने उसे सुहाग दिया और बोली कि जितनी अमावस मैंने करी है उन सब का फल साहूकार की बेटी को मिलियो और जो आगे करूँगी उसका फल मेरे पति और मेरे बेटे को मिलियो। सब कोई सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन जाने लगी तो साहूकारनी बोली, कुछ मांग ले, तूने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर वह चली गई। अब रास्ते में उसे फिर सोमवती अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत किया और पीपल की 108 फेरी लगाई। पीपल की पूजा करने के बाद वह घर पर गई। वहां पर जाकर देखा तो उसका पति मरा पड़ा है। अब उसने जो सोमवती अमावस्या रास्ते में की थी उसका फल अपने पति को दे दिया।
अब वह उसका पति जिंदा हो गया। सब कहने लगे कि तूने क्या किया है जो यह जिंदा हो गया। तो वह बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। रास्ते में सोमवती अमावस्या आई थी तो उसकी पूजा करी थी, व्रत किया और 108 फेरी पीपल की लगाई थी। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि सब कोई सोमवती अमावस्या की पूजा करियो, व्रत रखियो, 108 फेरी पीपल की लगाइयो। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।